मित्रों नमस्कार। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि हम अपने RO पेड ग्रुप में डेली हिंदी का होमवर्क देते हैं। तो उसी होमवर्क में से हमने 19/8/2023 को, आपने स्क्रीन देखिए यहाँ लिखा हुआ है 19/8/2023 को हमने जो होमवर्क दिया गया था लक्ष्य RO नाम से, उसी का आज जो है हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं, यानी सॉल्व बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न लिखा गया है कि निम्न शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखो। ठीक है, कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी शुद्ध वर्तनी लिखने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो उन शब्दों की शुद्ध वर्तनी हम अक्सर जो गलत लिखते हैं उनकी सही स्पेलिंग लिखना यहाँ बताया गया। जैसे सिंदूर लिखना गलत है, सिंदूर लिखना सही होगा। ठीक है, इसी तरीके से सम्मान लिखना गलत है, सम्मान लिखना सही होगा। ध्यान से देखिए इसमें क्या क्या लिखा गया है। सिंचित लिखना गलत है, ध्यान रखिए, सिंचित लिखना गलत है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अक्सर लोग इसको सही मान लेंगे। ठीक, तो सिंचित लिखना गलत है, सिक्त लिखना सही होगा। क्या लिखना सही होगा? सिक्त। ठीक, इसी प्रकार देखिए आगे दिया हुआ है, आगे जो है दिया है शूर्पणखा, शूर्पणखा, शूर्पणखा लिखना सही गलत है, शूर्पणखा लिखना सही होगा। सरवर लिखना गलत है, सरोवर लिखना सही होगा। ठीक है, क्या लिखा जाएगा? सरोवर। ठीक, तो ये सब छोटे छोटे शब्द हैं जिसको हम बहुत हल्के में ले लेते हैं और अक्सर हमसे गलतियां हो जाया करती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। आगे देखिए दिया हुआ है निम्न निम्न शब्दों का विशेषण लिखें। प्रश्न 2 क्या है? निम्न शब्दों का विशेषण लिखें। क्या क्या शब्द हैं इसमें? तंत्र है, तंत्र का विशेषण क्या होगा? तांत्रिक होगा। देश का विशेषण क्या होगा? देशीय, देशीय होगा। देव का विशेषण क्या होगा? दैवीय, दैविक होगा। ठीक है, इसी प्रकार दंपत्ति है, दंपत्ति का विशेषण क्या होगा? दाम्पत्य होगा। दया का विशेषण क्या होगा? दयालु या दयामय होगा। ठीक, अब देखिए तीसरा प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, निम्न शब्दों का विलोम लिखें। ठीक, तो अब विलोम वाले शब्द कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। देखिए विलोम में दिया गया है सबसे पहले पाश्चात्य का विलोम। पाश्चात्य का विलोम क्या होगा? पूर्वीय होगा या पौरस्त्य होगा। पूर्वीय होगा या पौरस्त्य, इसको विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, पूर्वीय या पौरस्त्य होगा। प्रशंसा का विलोम क्या होगा? निंदा होगा। पाप का विलोम क्या होगा? पुण्य होगा। परार्थ का विलोम क्या होगा? स्वार्थ होगा। ठीक, तो ये तो हो गया विलोम। अगला हम देखते हैं। अगला देखिए दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्न अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखें। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या क्या है? जो व्याख्या करता है वो क्या कहलाता है? व्याख्याता। ठीक है, व्याख्या करने वाला क्या कहलाएगा? व्याख्याता कहलाएगा। मन की वृत्ति, मन की वृत्ति यानी जो मन में उठने वाली वृत्ति होती है, भाव होता है, उसको क्या बोलते हैं? मनोवृत्ति। मन में उठने वाला भाव जब आएगा तो लिखा जाएगा मनोभाव। ठीक है, मनोभाव। और जब वृत्ति की बात की जाएगी तो वो क्या होगा? मनोवृत्ति होगी। इसी प्रकार कह रहा है जो सांप पकड़ता है और उसका खेल करता है उसको क्या बोलते हैं? सपेरा। लेकिन सपेरा लिखा कैसे जाता है ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भले हम पढ़ रहे हैं लेकिन वर्तनी का भी हमको ध्यान देना है। तो सपेरा में ऊपर चांद बिंदी लगी हुई है। ठीक, इसी तरीके देखिए दिया गया क्षुधा से आतुर, इसको क्या बोलते हैं? क्षुधातुर बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखिए जो पांचाल देश की है, ठीक है, जो पांचाल देश की है उसे क्या बोलेंगे? पांचाली बोलेंगे। ठीक, आया समझ में? चलिए पांचवें प्रश्न पे हम चलते हैं। पांचवा प्रश्न दिया हुआ है निम्न वाक्यों का शुद्ध रूप लिखें। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ अक्सर लोग गलतियाँ कर देते हैं। ठीक है, तो निम्न वाक्यों का शुद्ध रूप लिखें। लिखा गया यहाँ हिंदुओं की आबादी कम है, तो हिंदुओं यानी हिंदू, हिंदू में
बड़ा ऊ की मात्रा रहेगा, लेकिन हिंदुओं जब लिखा जाएगा तो दा पे छोटे ऊ की मात्रा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ हिंदुओं की आबादी कम है, लिखना सही है। इसी तरीके लिखा हुआ, एक सेठ ने गांव के बाहर तालाब खुदवाया। देखिए त्रुटि कहाँ, हमें वो शब्द पकड़ना है जिसमें त्रुटि है। तो यहाँ तालाब लिखना गलत है, तालाब लिखा जाएगा। ठीक, इसी तरीके से अगला देखिए, लिखा गया है, उसकी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया। द्रवीभूत लिखना गलत है, द्रवीभूत लिखना सही है। उसकी आप बीती सुनकर मैं द्रवीभूत हो गया। ठीक है। माँ अपने शिशु का ध्यान रखती। देखिए शिशु लिखा गया है, शिशु नहीं लिखा जाएगा, शिशु लिखा जाएगा। माँ अपने शिशु का ध्यान रखती है। ठीक, इसी प्रकार देखिए लिखा गया, हनुमान महाबली थे। महाबली लिखना गलत होगा, महाबली लिखना सही होगा। हनुमान महाबली थे। ठीक, अब देखिए अगला लिखा गया, निम्न शब्दों की पर्यायवाची लिखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग गलती करते हैं। ठीक है, तो पर्यायवाची में क्या क्या है? अवस्था, अवस्था का पर्यायवाची क्या होगा? दशा, स्थिति, हालत। ठीक है, अवस्था का पर्यायवाची क्या होगा? दशा, स्थिति और हालत होगा। अवैध है, अवैध का पर्यायवाची क्या होगा? विधि विरुद्ध। ठीक है, नाजायज, गैर कानूनी, अवैधानिक। ये किसका पर्यायवाची होगा? अवैध का। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, विधि विरुद्ध, नाजायज, गैर कानूनी, अवैधानिक। ठीक, आ गए, अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द देखिए दिया गया है, अव्यवस्थित। अव्यवस्थित का पर्यायवाची क्या क्या है? अस्त व्यस्त। क्या क्या पर्यायवाची है आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे। अव्यवस्थित का पर्यायवाची क्या क्या है? अस्त व्यस्त। ठीक है। अशुद्ध, अशुद्ध का पर्यायवाची क्या है? दूषित, अशुचि, गंदा, अपवित्र। ठीक है। एतबार, ये किसका पर्यायवाची है? अशुद्ध का। ठीक, देखिए अशुद्ध का पर्यायवाची एतबार भी है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा, यही हम लोग गलती करते हैं। ठीक है। इसी तरीके से देखिए, मलिन भी इसका पर्यायवाची है, अशुद्ध का। क्या है? मलिन भी। ठीक है, तो मलिन भी अशुद्ध का पर्यायवाची है। अब अश्लील का क्या है? बेशर्म, अभद्र, गंदा, अधिभ्रष्ट, असभ्य। ठीक, तो जो सामान्य बोलचाल की भाषा में बोला जाता है वो तो हमको याद रहता है, लेकिन जैसे अधिभ्रष्ट अक्सर नहीं बोला जाता, तो ये भी अशुद्ध का अश्लील का पर्यायवाची होगा। ठीक है। इसके बाद अब तत्सम तद्भव देखते हैं। देखिए प्रश्न हमने दिया है, निम्न शब्दों का तत्सम लिखें। तत्सम क्या क्या है? तत्सम में देखिए, क्या का तत्सम, सबसे पहले क्या, क्या का तत्सम क्या होगा? किम होगा। ठीक है, क्या जो है तद्भव है, इसका तत्सम किम। किम में देखिए माँ में नीचे हलंत जरूर लगेगा। क्यारा, क्यारा का तत्सम क्या होगा? केदारक होगा। क्या होगा? केदारक होगा। क्यों है, क्यों का तत्सम क्या होगा? किम पुनः होगा। ठीक है। इसी तरीके से खंडहर, खंडहर का तत्सम क्या होगा? खंडगृह होगा। अक्सर लोग गलत लिख देते हैं। ठीक है। इसी प्रकार खजूर, खजूर एक तद्भव शब्द है, तद्भव का इसका तत्सम क्या होगा? खरजूर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया तत्सम तद्भव। तो इस तरीके से ये आज का आपका वीडियो था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही वीडियो पसंद आएगा तो हम अपना जो डे टू डे होमवर्क दिए हैं उसका पूरे का आपको रिवीजन हम अच्छे से करवा देंगे।